बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सर जफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से छोटा सा टॉपिक है आज हमारा, नेशनलाइजेशन, डी नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में फ़र्क। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करके कहा कि सर इन तीनों का दरमियान में जो डिफरेंस है, खासतौर पर बीकॉम के स्टूडेंट को बड़ा मुश्किल पेश आती है कि इनका डिफरेंस बता दें। क्या छोटी सी बात है, बहुत लंबी वीडियो तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में कभी बनाऊंगा। तो नेशनलाइजेशन क्या है, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि आपका एक इदारा है और ये आपका इदारा है, इससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं। लेकिन किसी वक्त गवर्नमेंट ने ये सोचा कि आपका ये इदारा हम अपनी तहवील में ले लें। अब उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला इसलिए किया हो कि ये इदारा जो है ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहा है, या हो सकता है कि ऐसी पैदावार दे रहा है जो कि हमारे यहाँ ममनू है, या फिर हो सकता है कि आप मुलाजमिन का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि आप कस्टमर का ख्याल नहीं रखते हो। भी कोई भी वजह हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ये चाहती हो कि इसमें मुनाफा अच्छा है, तो गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को इनकम बढ़ाने की सोर्सेज नहीं मिल रही, और तो गवर्नमेंट आपके इस पर वो कर लेगी। तो जब गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके इदारे पर, आपके किसी इंस्टीट्यूट पर अपने तहवील में लेते हुए कब्जा कर ले, उसकी पेमेंट होगी, ख्याल रखिएगा। ऐसा ही नहीं है कि बस आप निकल जाओ जी बाहर, यहाँ नहीं, उसका एक खास तरीकेकार है। तो जब हम आपकी चीज़ को अपनी तहवील में ले लेंगे तो इसे हम कहेंगे नेशनलाइजेशन। तो हमने इसको नेशनलाइज कर दिया। अब कभी हमने सोचा कि नहीं नहीं, ये इदारे जो हमने नेशनलाइज किए थे दे दिए जाएं, वापस दे दिए जाएं कौम को, आवाम को वापस दे दिए जाए। तो अब आपने कौम को वो इदारे वापस लौटाने का फैसला कर लिया, इसको कहेंगे डी नेशनलाइजेशन। आपकी चीज़ हमने हथिया ली, आपकी चीज़ हमने खरीद ली, आपकी चीज़ हमने अपनी तहवील में ले ली, ये है नेशनलाइजेशन। आपकी चीज़ तहवील में ली हुई तहवील में वापस कर रहे हैं हम, इसे हम कहते हैं डी नेशनलाइजेशन। ख्याल रखिएगा कि डी नेशनलाइज का मतलब ये नहीं है कि हमने जिससे वो चीज़ ली थी यकीनन उसी को वापस करनी है, नहीं। ऐसा हो सकता है उसकी बाकायदा नीलामी होती है, तो कोशिश तो है कि हमारी उसी आदमी को वापस जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं। उसके बाद है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या है कि ये दरअसल डी नेशनलाइज से मिलता जुलता लफ्ज़ है, लेकिन डी नेशनलाइज नहीं होता। ये प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट का अपना कोई एसेट है, गवर्नमेंट की अपनी कोई प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का अपना कोई इदारा है, इस इदारे को हम फरोख्त करना चाह रहे हैं, इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। यहां में और यहां में क्या फ़र्क हुआ, यहां इदारा आवाम का था, हमने उसको अपनी तहवील में लिया। तहवील में लिया हुआ इदारा हमने नहीं बनाया, वो आपने बनाया था, हमने तहवील में लिया था, वो इदारा वापस कर रहे हैं। डी नेशनलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, ये इदारा है ही हमारा, गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट ने बनाया था। जिस तरीके से कि पाकिस्तान रेलवेज, तो ये किसी फर्द ने तो नहीं बनाया ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है शुरू से ही। तो नेशनल बैंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है शुरू से ही। तो इस तरीके से PIA गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा अगर हम बेचना चाहें, आवाम का नहीं था, हमारा था, परमानेंट हमारा था, अब इसको बेचना चाहें तो इसको हम कहेंगे प्राइवेटाइजेशन। इसके भी बहुत सारे मुहर्रिक होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वजूहात होती हैं। तो ये मेरा मकसद नहीं था, आज सिर्फ इनका फ़र्क बताना था। आपकी चीज़ हमने तहवील में ले ली, नेशनलाइजेशन। तहवील में ली हुई चीज़ वापस कर दी, डी नेशनलाइजेशन। चीज़ हमारी है, हम उसको बेचना चाह रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन। तो उम्मीद करते हैं कि छोटा सा टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले आपको याद करवा दूँ कि सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है हमारे चैनल को, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।